हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ड्रीम लवासना एस्पायर टू अचीव। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई के बारे में। और ये न्यूज़ में इसलिए आई है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में इसको पहली बार देखा गया है, चंबा वैली में। डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई की स्पीसीज़ को सबसे पहले 1890 में डिस्कवर किया गया था और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन रेंज है वो लद्दाख से लेके वेस्ट ऑफ नेपाल तक रहती है। ये एक काफ़ी रेयर स्पीसीज़ है और हिमाचल प्रदेश में इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। अपोलो स्पीसीज़ की 11 अपोलो बटरफ्लाई की 11 स्पीसीज़ जो है वो हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्डेड की गई हैं और उसमें से जो 5 स्पीसीज़ हैं उनको शेड्यूल्ड स्पीसीज़ में डिक्लेयर किया गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस स्पीसीज़ के बारे में। तो ये एक बहुत ही सुंदर और रेयर स्पीसीज़ है बटरफ्लाई की, जो कि यूरोप और एशिया के वेरियस पार्ट्स में मिलती है। और ये जो डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई है ये पेपेलियो फैमिली को बिलोंग करती है, जो कि वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स बटरफ्लाई फैमिली है इस विश्व की। इसके अपीयरेंस के बारे में बात की जाए तो इनका जो विंग स्पैन होता है वो 50 to 70 mm लंबा होता है और जो फीमेल्स होती हैं वो जनरली मेल्स से बड़ी होती हैं। इट हैज़ ए डिस्टिंक्टिव ब्लैक एंड वाइट विंग्स। इनके ब्लैक और वाइट विंग्स होते हैं जिनके काफ़ी डेलिकेट होते हैं और इनके पंखों की जो अपर साइड होती है वो ज़्यादातर वाइट होती है विद ब्लैक वेन्स, वाइल द अंडर साइड इज़ पेल येलो। जो नीचे के पंख होते हैं वो पेल येलो होते हैं विद फेंट ब्लैक पैटर्न्स। द विंग्स आल्सो फीचर स्मॉल ऑरेंज और रेड स्पॉट्स नियर द टिप्स। जो इनके पंख होते हैं उनमें छोटे छोटे नारंगी या रेड स्पॉट्स भी होते हैं टिप्स के पास में। इनके हैबिटेट के बारे में बात की जाए तो ये स्पीसीज जो है वो मेडोज, माउंटेन स्लोप्स और एल्पाइन ग्रासलैंड्स एंड पीट बॉक्स में रहना पसंद करती है। इसको एक माउंटेनियस रीजन्स में पाया जाता है और ये टिपिकली 2800 मीटर्स तक की ऊंचाई तक रहती है। डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई जो है वो पर्टिकुलरली वेल अडेप्टेड होती है कोल्ड क्लाइमेट्स में एंड इज ऑफन सीन इन रीजन्स विद कोल्ड एंड हार्श विंटर्स। इसीलिए लद्दाख से लेकर वेस्ट नेपाल तक पाई जाती है क्योंकि इनको सर्दियाँ काफ़ी पसंद होती हैं। इसके लाइफ साइकिल के बारे में बात की जाए तो उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। पहला एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट। ये 4 स्टेजेस में ही इनकी पूरी ज़िंदगी समाप्त हो जाती है। द एग्स आर लेड ऑन स्पेसिफिक प्लांट्स दैट सर्व एज फूड सोर्सेज फॉर द लार्वा। एग्स जो होते हैं वो ऐसे पौधों पर रखे जाते हैं जो कि उनके लिए लार्वा के लिए फूड सोर्सेज की तरह काम करते हैं। लार्वा जो होता है वो ग्रीनिश ग्रे होता है। अब हम लोग बात करेंगे इनके इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के बारे में। जो डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई होती है वो पॉलिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है क्योंकि ये वेरियस फ्लावर्स पे नेक्टर की खोज में जाती रहती है। बाय ट्रांसफरिंग पॉलन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स एंड इंश्योर्स देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी। ये बटरफ्लाई प्लांट्स के रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है और इसके साथ ही उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी इंश्योर करती है। Additionally, this species is an indicator of the overall health and biodiversity of the ecosystem it inhabits. ये तितली जहाँ भी रहती है वहाँ पे ये अगर मिलती है तो इंडिकेट करती है कि वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी हेल्दी है। थ्रेट्स के बारे में बात की जाए तो द डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई इज कंसिडर्ड अ स्पीसीज ऑफ कंजर्वेशन कंसर्न ड्यू टू इट्स डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। इनके जो थ्रेट्स हैं वो हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन एंड क्लाइमेट चेंज आर सम ऑफ द मेजर थ्रेट्स फेस्ड बाय दिस स्पीसीज। मेनली 3 थ्रेट्स हैं, पहला हैबिटेट लॉस का, दूसरा फ्रेगमेंटेशन और तीसरा क्लाइमेट चेंज का। और इनको बचाने के लिए एफर्ट्स भी किए जा रहे हैं और साथ ही साथ में समाज में जागरूकता भी बढ़ाई जा रही है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको ध्यान से सुना होगा। तो चलिए एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई। स्टेटमेंट नंबर 1, it is listed in endangered category of IUCN list. Statement number 2, it belongs to the family of Papilio, which is one of the largest and most diverse butterfly families in the world. Statement number 3, it has a wingspan of around 50 to 70 mm, with the females generally being larger than the males. इनका जो विंग स्पैन होता है वो 50 to 70 mm के अराउंड होता है और जो फीमेल्स होती हैं वो मेल्स से जनरली बड़ी होती हैं। स्टेटमेंट नंबर 4, its presence in an area is often seen as an indication of a healthy and well-managed environment. Select the correct option from the following. Option A, only one statement is correct. Option B, only 2 statements are correct. Option C, only 3 statements are correct. And option D, all statements are correct.
आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दीजिएगा, जिसका आंसर सही होगा मैं उसे लाइक कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। कीप स्टडिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ गुड डे अहेड।